हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप सबके लिए लाए हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम हुआ है 7/8/2024 को जो एग्ज़ाम हुआ है उसी का जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उसी का हम आप लोग के सामने आज जीके जीएस का डिस्कशन करेंगे। तो जिन भाई बंधुओं का एग्ज़ाम हो गया है वो अपना अपना आंसर मिला लेंगे और जिनका नहीं हुआ है वह देख लेंगे, क्योंकि इसी प्रकार का क्वेश्चन आपको वहाँ मिलने वाला है। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1980 के दशक के प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय के न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए कौन सा तंत्र तैयार किया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जनहित याचिका तैयार किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा था कि किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास है? तो होता है तो संसद के पास किसी भी देश में अंतिम अधिकार होता है। अगला क्वेश्चन पूछा था कि वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन रखता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति है जो कि वार्षिक विवरण का विवरण रखता है। अगला क्वेश्चन पूछा था कि सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक अधिकार में क्या शामिल है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा संघ और राज्यों के बीच विवादों का निपटारा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा था सोवा रिगपा क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमालय की पारंपरिक दाब पद्धति है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2024 में देश की पहली ऑर्डर वाटर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलकाता में किया था। अगला क्वेश्चन पूछा था कि गोलकीपर के रूप में प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पुरस्कार दिया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हॉकी इंडिया फॉर्मर अवार्ड दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह इसका आंसर देख लीजिएगा, थोड़ा कन्फ्यूजन था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी भू अस्थायी उपग्रह नहीं है? तो जुगनू है जो कि भू अस्थायी उपग्रह नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सामा चकेवा बिहार का एक त्योहार है। यह त्योहार किस रिश्ते से समर्पित है? तो भाई और बहन को यह रिश्ता समर्पित है। अगला क्वेश्चन पूछा था ताजमहल का वास्तुकार कौन था? तो उस्ताद अहमद लाहौरी थे जो कि ताजमहल का वास्तुकार थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैदिक जीविका का निवास था। बोला है कि बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक डैश का निवासी था। कहाँ का था? तो राजगृह का यह निवासी था। अगला क्वेश्चन पूछा है कि अगला क्वेश्चन है कि राज्य में विधान परिषद के सदस्य संख्या के विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्य की विधानसभा के सदस्य संख्या का 1/3 से अधिक नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा था कि संविधान सभा के चुनाव हुए थे, कब हुए थे? तो जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए थे। अगला क्वेश्चन पूछा था कि देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से कौन हटाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति हटाता है। अगला क्वेश्चन पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा गैस पोप की आवाज करते हुए जलती है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा H2 गैस है जो कि पोप की आवाज की तरह जलती है। अगला क्वेश्चन पूछा था कि अंडे की जर्दी कोलाइड कौन सा प्रकार है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इमल्सन। अगला क्वेश्चन पूछा था आयरन का परमाणु प्रतीक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा Fe लोहा का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन पूछा था कि जल में ऑक्सीजन परमाणु के संस्करण अवस्था क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा sp⁻⁴। अगला क्वेश्चन पूछा था यूरोप के स्केच रिपोर्ट के लेखक हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजकुमार। अगला क्वेश्चन है पूछा है कि छाती पर मूंग दर्रा मिलान करना है। तो 1 का 4, 2 का 1 और 3 का 3 और 2 का 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह समास नहीं है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्यसभा राजा के लिए सभा, यह गलत है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि
डैश ने कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य का नाम दिया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जेई वार्किंजे ने दिया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी सरल अस्थायी उत्पादक भागों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्क्लेरेन कायमा। अगला क्वेश्चन है हरी पत्तियों भोजन पदार्थों को किस रूप में संग्रहित करती है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टार्च के रूप में संग्रहित करती है। अगला क्वेश्चन है मई 31, 2024 को संयुक्त राष्ट्र अकादमी प्रभाव के सदस्यों की कितने संस्था है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1580। अगला क्वेश्चन है सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2023 में मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है लगभग सभी पादपों में कौन सी अनुपस्थित होता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तारकाय है जो कि सभी पादपों में अनुपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन है प्लाज्मोडियम में किस प्रकार की जनन होती है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बहुविभाजन जनन होती है। अगला क्वेश्चन है हाइड्रा में मुकुलन की प्रक्रिया संतानों की आनुवंशिक स्थिरता कैसे सुनिश्चित करती है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रा में मुकुलन उद्भव समसूत्री विभाजन से होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा था कि अगला क्वेश्चन है कुछ सरीसृपों में लिंग निर्धारण पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर करता है। यह देखा गया है इनमें से लिंग निर्धारण निषेचन अंडे के उष्मायन ताप पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा था बच्चा खेल रहा है इस वाक्य में कौन का काल है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सामान्य काल है। अगला क्वेश्चन पूछा था स्वागत शब्द से किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो सु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है स्वागत शब्द से। अगला क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन से वाक्य एवं उसके सही शब्द की दृष्टि से असंगत विकल्प कौन सा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बिना सोचे विचारे किया गया विश्वास अविश्वास ये करेक्ट गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है कि गुजरात में नवीन कौप मृदा को किस नाम से जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गोरेडू मृदा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी ओरिएजेंसी इसकी आतटीपीय सक्रियता को हेलीकॉप्टर की सेवाएं प्रदान करती है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड। अगला क्वेश्चन पूछा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? और करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन पूछा था कि भारतीय वायुसेना के अभ्यास गगन शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान। फ्रेंड्स आप लोग वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, एक दोस्त के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा था बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने तीसरे एलईडी उत्कृष्ट पुरस्कार 2023 में किस श्रेणी में जीते हासिल की है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेंट्रल लोड डिस्पैच सेंटर में जीत हासिल किया था। अगला क्वेश्चन पूछा था कि लीची पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र बिहार के डैश जिले में स्थित है? तो मुजफ्फरपुर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारण नहीं करता है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साक्षरता दर है जो कि जनसंख्या का निर्धारण नहीं करता है। अगला क्वेश्चन पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा बाजार क्रियाओं का उदाहरण है? तो इसका आंसर देख लीजिएगा, यह कंफ्यूजन में है। नेहा एक बुटीक चलाती है और कपड़े के ऑर्डर पर कपड़े सिलती है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको थोड़ा कंफ्यूजन है, देख लीजिएगा एक बार। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं
बहुराष्ट्रीय निगमों की स्थिति में कौन से सही नहीं है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और सी दोनों है जो कि सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है इंग्लिश का है ऑनेस्टी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ये किसका हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इंग्लिश का ही आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस ऑल मैन मस्ट डेड, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल। अगला क्वेश्चन है इंग्लिश का है चूज द करेक्ट वर्ड फॉर्म द ऑप्शन विच इज मेड यूजिंग फिक्स ए, और करेक्ट आंसर हो जाएगा एस एगेनेस्ट एगेनेस्ट। अगला क्वेश्चन पूछा है कि इंग्लिश का ही है, अगला इंग्लिश का नहीं जीके है, वह स्थान जहाँ शुक्राणु का अंडा के समान होता है, वह स्थान जहाँ शुक्राणु का अंडा से समान होता है, और करेक्ट आंसर हो जाएगा डिम्ब वाहिनी। अगला क्वेश्चन पूछा था डैश मानव शरीर का मुख्य सामान्य केंद्र है, और करेक्ट आंसर हो जाएगा मस्तिष्क। अगला क्वेश्चन पूछा था कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ कंकाल किसका गुण है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इकाइनोडर्मेटा का। अगला क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिफ्ट माने लसिका के संदर्भ में गलत है, और करेक्ट आंसर हो जाएगा लसिका प्लाज्मा के समान व रंगीन होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा था एक अपसारी दर्पण है, कौन सा है? तो एक उत्तल दर्पण है जो कि अपसारी दर्पण है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन एक वस्तु का द्रव्यमान 4 गुना हो तो इसका वेग आधा हो जाता है, तो वस्तु का संवेग होगा तो 2 गुना होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा था कि विद्युत उपकरण के अतिभार के कारण लघु पथक से सुरक्षा रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्यूज का उपयोग। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा था कि इसका आंसर नहीं मिल पाया है, लिखा है कि बिहार में वन्य जीव कितना है, राष्ट्रीय पार्क कितना है, इसको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है को मिलान करना है, तो बोला है कि भाबर, तो भाबर का होगा पुराना जलोढ़, फिर उसके बाद तराई का क्या होगा? तो धान जंगले घने जंगल। उसके बाद भांगर का क्या होगा? तो भांगर का छिद्र पूर्ण। उसके बाद खादर का तो युवा निक्षेपण, खादर नया मिट्टी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा था कि मिलान करना ही है गोदावरी नदी, तो एक का हो जाएगा बेन गंगा, उसके बाद गंगा की तो कोसी, उसके बाद कृष्णा की तो कोयना, उसके बाद कावेरी की तो अमरावती। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मोनाजाइट रेत में मिलता है, तो थोरियम खनिज है जो कि मोनाजाइट रेत में मिलता है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि द टीचर टीचर्स द स्टूडेंट, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा द स्टूडेंट्स आर लैंग्वेस्ट वाई द टीचर। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है चूज द करेक्ट वर्ड विच इज ऑप्शन इन मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, मतलब अंडरलाइन वर्ड का मीनिंग। तो द आई वाज डिस्प्ले अफेक्टेड बाय हिज अंडर टीचर, तो रीडर। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो कि मैथ का है, लिखा है कि दो संख्या जिनका योग इतना है और उसका गुणनफल दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 और 17। अगला क्वेश्चन है जो कि मैथ का ही है, तो इसका आंसर आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तथा निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है जो कि सही है, तो आपका एक सत्य है और 2 गलत है। एक कह रहा है कि वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर एक केवल स्पर्श रेखा है, तो यह सही है। दूसरा कह रहा है वह बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, तो यह गलत है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, समानांतर श्रेणी है, तो यह मैथ आप लोग बना लीजिएगा, देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन पूछा था कि SER 20 में दवाओं को निराविषीकरण करने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो यकृत कोशिकाओं निभाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए,
मिलान करना है इसको, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मिलान करना। पहला का हो जाएगा कहता दंत संयोजी उत्तक तो उपास्थि, फिर दूसरा है उपकला उत्तक जो कि है रक्त, उसके बाद तीसरा है जोड़ों की सतह तो इसका है त्वचा, उसके बाद तंत्रिका उत्तक तो स्पाइली की लंबाई। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यह सिद्ध करने के लिए कि जीवन की उत्पत्ति कार्बनिक अणुओं से हुई है, मिलर और यूरे द्वारा प्रयोग किया गया था, जिन्होंने गैस ली वे थी। तो ईथेन गैस लिया था, अमोनिया गैस लिया था और हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है कि मैथ का है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3F। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 6 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर पराक्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि इस संयोजित तुल्यांक R है तो R3 का क्या होगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 36। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज गति से चलती है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टील में ध्वनि तेज माध्यम से चलती है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी नदी गंगा के नाम से भी जाना जाता है, तो दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है गोदावरी नदी। अगला क्वेश्चन पूछा है कि मिलान करना है, सुमेलित करना है। कोयना कहाँ है, तो कोयना है जो कि महाराष्ट्र में है। उसके बाद इंतु रंगम है जो कि राजस्थान में है। वह सरिस्का है जो कि उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद चंद्रप्रभा, तो चंद्रप्रभा तेलंगाना में। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था तो राज्यपाल कौन थे, तो नित्यानंद कानूनगे है जो कि राज्यपाल थे। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन है जो कि गलत है। तो पहला कथन देख लेते हैं। तो बिहार विधान परिषद सचिवालय 1992 का कार्य कर रहा है, सही है। आज़ादी से पूर्व राय बहादुर सतीश चंद्र सिन्हा बिहार के विधान परिषद के पहले अध्यक्ष, सही है। भारतीय शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत बिहार को पूर्ण राज्य का दर्जा 1936 में मिला, गलत है। 1935 के अंतर्गत मिला था, 1935 अधिनियम के अंतर्गत मिला था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डैश लॉर्ड से उसी प्रकार संबंध थे जिस प्रकार मध्यकालीन समय से लॉर्ड राजा से संबंधित है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सामंत नाइट। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पीलीबंगा पुरातत्व स्थल किस भारतीय राज्य में स्थित है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं शेख निजामुद्दीन औलिया के दरगाह कहाँ स्थित है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्यासपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इसरो का मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र किस शहर में स्थित है, और करेक्ट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण है, तो वायु एक मिश्रण है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातुओं की अभिक्रियाशीलता घटते क्रम में सही निरूपण है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये मैथ का क्वेश्चन है जिसका आंसर होगा a बराबर 0। अगला क्वेश्चन है कि यह मैथ का ही है जिसका आंसर है 750। अगला क्वेश्चन है जो कि मैथ का ही है जिसका आंसर है 2/√5। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है टेनिस कोर्ट में 20 जून 1789 को जमा हुए तीसरे टेस्ट का नेतृत्व किसने किया, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिरियो ओवेसी ने। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हेनरी कोट के किस आविष्कार से शुद्ध और स्वच्छ लोहा बनाना संभव है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पडलिडिंग सोल्डन। अगला क्वेश्चन है कि
89 नंबर क्वेश्चन, रविन्द्रनाथ टैगोर ने विभाजन के दिन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राखी दिवस के रूप में मनाया था। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में बिहार को राज्य का दर्जा मिला और पटना राजधानी बनी? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1936 में, जो कि उड़ीसा से अलग हुआ है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, जल के अणु में वंध की प्रकृति है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा संयोजी वंध। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, C6H4 के लिए संरचनात्मक संभावनाओं की संख्या क्या होगी? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5। अगला क्वेश्चन है, अल्फा कण है, तो अल्फा कण क्या है? तो द्विआवेशित हीलियम आयन है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वह फील्ड जो तालिका टेबल में रिकॉर्ड को विशिष्ट रूप से प्रवाहित करे उसे कहा जाता है? तो प्राइमरी की। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में इनपुट प्रोसेसिंग व आउटपुट डिवाइसों को जोड़ने का कार्य कौन करता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मदरबोर्ड करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक भारत के वनों का प्रशासनिक वर्ग नहीं है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आरक्षित वन। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना में AIAF में अप्रैल 2024 में शामिल मिसाइल का नाम क्या है? तो रैम्पजे इसका मिसाइल का नाम है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द कॉन्स्पिरेसी टू आउट मी फ्रीडम प्रेसिडेंट्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोटबाच राजपेच। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से वर्ष 2024 में किसे सम्मानित किया गया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा शशि थरूर को। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल एंटी टैंक मिसाइल है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नाग। तो फ्रेंड्स, यह बिहार पुलिस जो कि 7/8/2024 में पूछा गया क्वेश्चन था, एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन था। आप लोग मिला लीजिए कितना आप लोग का सही हुआ, और जो फ्रेंड्स को आने वाला एग्जाम है वो भी देख लीजिए किस प्रकार का पैटर्न से पूछ रहा है क्वेश्चन, उसी प्रकार से आप लोग तैयारी करिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।